फाइनली ड्रैगन की एंट्री हो गई, जिसके लिए सारे बंदे वेट कर रहे थे। क्यों ना बहुत टाइम से हम लोगों को ड्रैगन के बारे में कुछ अता पता ही नहीं था। एंड अभी ये एंट्री पास्ट के जो फ्लैशबैक है उसमें है, उसके जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डिब्यूट हुआ इसके बारे में हम लोग को पता चल रहा है। और इस चैप्टर के साथ साथ हम लोग को बहुत सारे ऐसे चीजें पता चला जिसके बारे में हम लोगों को कोई आइडिया ही नहीं था। अब धीरे धीरे सारे सीक्रेट्स हमारे सामने रिवील हो रहा है। क्यों ना हम लोग अभी वन पीस के पिक वाले मोमेंट पर है। मतलब वन पीस अपने पिक मोमेंट पर कब नहीं था भाई, जब से ओडा ने हम लोग को बोला जो फाइनल सागा है वो शुरू हो चुका है, तब से यार एक एक चैप्टर और भी ज्यादा मचाने लगा। वन पीस की जो स्टोरी वो और भी ज्यादा डीप हो गई, जो डार्क चीजें हमारे सामने एक के बाद एक बाहर आते हुए जा रहा है। पर ये एक ऐसा आर्क है जो मैं बोलूंगा अभी का सबसे बेस्ट वन पीस आर्क है। आई डोंट नो भाई, यू जस्ट हैव टू एग्री विद इट, बिकॉज इसके अंदर हम लोगों को क्या कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एक आर्क के चलते हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, वेगापंक, किज़ारू, ब्लैक बियर्ड, पायरेट्स, गार, फिर आओकीजी, और ऊपर से जो सोर्ड्स है मरीन्स के अंदर उनको भी हमारे सामने इंट्रोडक्शन करा दिया। ये सारी चीजों को भी साइड में रखोगे तो वहां पर हमारा योंको है, उसके साथ साथ गुरोस है, सैटर्न का ट्रू फॉर्म, किज़ारू वर्सेस लूफी, लूफी वर्सेस लुची, ये सारे चीजें काफी नहीं था। बीच में क्या आ गया, गॉड वेले इंसिडेंट, उसका जो फ्लैशबैक है जहां पर हम लोग सारे रॉक पायरेट्स को देखते, उसके साथ साथ हम लोग देखते थे रॉजर्स को, और वहां पर गार था, गार्लिंग थे, इन सबके साथ साथ हम लोग कुमा की बैक स्टोरी एंजॉय करते हुए जा रहा है। एंड अभी क्या आ रहा है भाई, रिवोल्यूशनरी आर्मी जो है कैसे बिल्डअप हुआ, फॉर्म हुआ, इवन अभी ड्रैगन एंट्री ले ली चैप्टर के अंदर। क्या चल रहा है वन पीस के अंदर, अभी लग रहा है कि हाँ अभी हम लोग सच्ची में फाइनल सागा में है। जितना कुछ हो रहा है, बड़े बड़े कैरेक्टर्स हर एक चैप्टर के अंदर है और कुछ ना कुछ खतरनाक रिवील होते हुए जा रहा है इन एवरी सिंगल चैप्टर। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, ये सारी चीजें देखने के बाद मेरे को वीकली 2-3 वीडियो बनाने का मन करता है वन पीस के ऊपर। बट तुम में से कुछ लोग बोलेंगे भाई तू तो वन पीस का क्रिएटर बन गया बस, तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता हूँ। बट वीकली एक वीडियो में कम से कम वन पीस के ऊपर लेकर आता हूँ। एंड आज जो चैप्टर, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर। एंड रीजन मैं तुम लोग को आगे बताऊंगा। इस वाले चैप्टर के बारे में A to Z में पूरा डिस्कस करने वाला हूं, और इसके साथ साथ नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर क्या हो सकता है हम लोग देख सकते हैं। प्लस ड्रैगन की जो पावर है, ड्रैगन क्या करने वाला है, सारे चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। अगर ऑलरेडी करके रखा है तो 0 to तेरी है। चैप्टर के शुरू में हम लोग देखते हैं गॉड वेले इंसिडेंट के 8 साल बाद के मोमेंट्स, मतलब जो करंट टाइमलाइन है उससे 30 साल पुरानी चीजें, जब हमारा कुमा बस 17 साल का था। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा हमारा जो कुमा है वो एक बिग स्माइल के साथ सारे लोगों की मदद कर रहा है। जो लोग थोड़ा बहुत इंजर्ड है, हाथ पैर हिप्स और बैक में जितने पेन्स है वो लेके यार कुमा के पास आता है, और हमारा कुमा अपने डेविल फ्रूट को यूज करके उन लोगों की मदद करता है। दैट वाज अ ग्रेट स्टार्ट। ये चैप्टर की स्टार्टिंग मेरे को काफी ज्यादा लाइट लगी यार, और कुमा को ऐसे ही हंसते हुए लोगों की हेल्प करते हुए देखने में एक अलग ही मजा आ रहा था। और कुमा ये क्यों कर रहा है, ऑफ कोर्स कुमा के अंदर पहले से वो बात थी, कुमा के दिल के अंदर पहले से निका जॉय बॉय है एंड वो उसको इंस्पिरेशन मानता है, तो लोगों की वो मदद करना चाहता है। देखो यार, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट जो कुमा कैरेक्टर है शुरू से मेरे को अच्छा लगता था। बट ये जो रिसेंट कुछ चैप्टर्स है ना, ये चैप्टर्स देखने के बाद कुमा मेरे फेवरेट लिस्ट में आ चुका है, स्पेशली लास्ट 2 चैप्टर। जस्ट थिंक ऑफ इट कि ओडा बस 2 चैप्टर के अंदर कैसे हम लोग को मजबूर कर दिया कैरेक्टर के साथ इस तरह से अटैच होने के लिए कि हम लोग बस अब मन ही मन सोच रहे हैं कि प्लीज कुमा डोंट डाई। फिर आगे हम लोगों ने गिनी को देखा, वो 21 साल की थी एंड ओडा ने उसको बढ़िया ड्रॉ किया, जहां पर ज्यादा फोकस कर रहा था वहीं पर फोकस किया। फिर आगे हम लोग सिडेंस को बोलते हुए सुनते जो नया किंग है सर्वेट किंगडम का, किंग बेकोरी, वो बहुत ही ज्यादा हरामी है, बहुत ही ज्यादा हार्टलेस बंदा है। जो सिटीजन्स बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उन लोगों को भी यार ट्रिब्यूट पे करना पड़ेगा सेलेस्टियल्स वालों को। अगर उनमें से कोई ट्रिब्यूट पे नहीं कर पाएगा तो उन लोगों को बंद कर देते हैं और कोई खाना नहीं देते, और वहां पर बिना खाए बिना पिए एकदम से मर जाता है। यहाँ पर सर्वेट किंगडम का नया किंग इतना ज्यादा हरामी है कि जब उनके बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे थे, वो टेप के जरिए वो बातें सुन रहा था और हंस रहा था भाई। फिर आगे का पैनल मेरे को बढ़िया लगा। कुमा वाज सेइंग एवरी संडे तुम लोग बस आ जाओ, जितना दर्द है आस पास अगल बगल में बैक हिप बस लेकर आ जाओ, आई विल फिक्स देम। और भाई नेक्स्ट पैनल जस्ट ब्रोक माई हार्ट इनटू पीसेस, बिकॉज नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं कुमा जो पेन है वो सारे के सारे पाँव के अंदर स्टोर करता है, करने के बाद वो सारे पेन भाई अपने ऊपर ले लेता है। माय गॉड भाई, दिस इज सो सैड भाई, हार्ट ब्रेकिंग ब्रो। मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जब कुमा को स्माइल करते हुए देखा, आई वॉज लाइक कि चलो चीज़ें पॉजिटिव है, कुमा इज लीडिंग ए बेटर लाइफ नाउ। बट कुछ पैनल्स के बाद जब मैंने ये देखा मेरा दिमाग फट गया भाई। ही इज स्टिल स्ट्रगलिंग, सारे जितने लोगों जो पेन है, दर्द है, सब अपने ऊपर लेते हुए जा रहा है, और ये वो एवरी वीक करते हुए जा रहा है। जस्ट थिंक ऑफ इट, हम लोगों ने इतने टाइम से जोरो के नथिंग हैपेंड को लेके कितना ज्यादा फिक्र किया, हम लोग बोलते हुए जा रहे हैं जोरो ने क्या करके दिखाया लूफी के लिए, लूफी के अंदर जितना दर्द था वो अपने ऊपर ले लिया, और हम लोगों ने उसके लिए बहुत ज्यादा सिंपैथी दिखाया। बट नाउ व्हाट इज दिस भाई, कुमा हैज बीन डूइंग दिस फॉर एवरी सिंगल वीक, 1-2 लोगों का नहीं, सारे लोग वहाँ के भाई। जस्ट थिंक ऑफ इट,
ओडा ने यहाँ पर हम लोग को एकदम से स्पीचलेस कर दिया, शॉक कर दिया भाई। दिस इज मोर देन हार्ट ब्रेकिंग भाई। एंड ये देखने के बाद कुमा कैरेक्टर के साथ मैं और भी ज्यादा चिपक गया। मैंने रियली होप कुमा डजंट डाई, उसका जो सपना है मैं उसको पूरा करते हुए देखना चाहता हूँ। उसने ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफर कर लिया यार, बचपन से 4 साल की उम्र से वो सफर करते हुए यार अपने माँ को खो दिया, बाप को खो दिया, सब कुछ खो दिया, फिर स्लेव बन गया। उसके बाद यहाँ पर आके भी यार सफर करते हुए जा रहा है, इतना देखा नहीं जा रहा है। अब यहाँ से जाने के बाद भी वो सफर ही करता है। वहां पर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसको कुत्ता बना के रखा था। उसकी लाइफ की शुरू से लेकर एंड तक उसने सफर स्ट्रगल करते हुए गया। अब उसका बैक स्टोरी बहुत सैड है यार। मैं इनफैक्ट बोलूंगा वन पीस के बैक स्टोरी भाई किसी और एनिमे के साथ तो मैच ही नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा सैड है ब्रो। इवन दो आई डोंट वांट कुमा टू डाई, बट या फ्लैशबैक इज डेथ फ्लैग इन एनिमे। आगे हम लोग फिर से टाइम स्किप देखते हैं। इस बार हुआ 5 साल का टाइम स्किप। कुमा वाज 22 इयर्स ओल्ड एंड गिनी वाज 26 एंड शी वाज आस्किंग कुमा कि उसको उसके साथ शादी करना है। अगर कुमा को प्रॉब्लम नहीं है तो, बट कुमा उसको पसंद तो करता है बट वो डिनाई कर देता है बिकॉज उसको पता है उसके ब्लड में यार बकिनियर का खून है। एंड लास्ट टाइम उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ, अब इस वाले टाइम पीरियड के चलते कुमा ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ड्रैगन के बारे में सुना। वो बोल रहा था एक बंदा है फ्रीडम फाइटर का, वो बहुत ही अच्छा है, लोगों की मदद करता है, उसका नाम ड्रैगन है, ही इज लाइक ए हीरो। और कुमा ये भी ऐड करता है वन डे आई वांट हेड आउट टू सी एंड डेडिकेट माय लाइफ टू सेविंग पीपल। यहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो हम लोगों का एक थ्योरी था इतने टाइम से, ड्रैगन जो है वो गॉड वैली से कुमा एंड गिनी को उठा के यहाँ पर लेकर उनकी मदद किया। ये थ्योरी यहाँ पर गलत हो जाती है बिकॉज अगर कुमा उससे पहले मिल चुका होता तो ऐसा रिएक्शन नहीं देता कि वहां पर एक फ्रीडम फाइटर का बंदा है जिसका नाम ड्रैगन है वो सब लोगों को बचा रहा है। ना भाई ना। लेटेस्ट चैप्टर का पैनल देखने के बाद साफ साफ पता चल रहा है कुमा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ड्रैगन के बारे में सुना तो इससे पहले उससे मिला तक नहीं। फिर कहीं ना कहीं एक सवाल तो आता है कि वहां से वो लोग निकल कैसे गए, वो भी कुमा ने 500 लोगों की मदद करते हुए वहां से आया। अब ओडा ने तो इसको सीक्रेट रखा है बिकॉज आगे गॉड वैली के फ्लैशबैक वहां पर खत्म हो जाता है, आगे हम लोगों को कुछ पता नहीं चलता है। बाकी जो गॉड वैली का पूरा फ्लैशबैक आगे इन फ्यूचर पता नहीं कब ओडा बहुत टाइम बाद लेकर आता है यार, तब जाके मोस्ट हमको पता चलने वाला है हाउ कुमा सेव्ड 500 पीपल एंड हु सेव्ड कुमा फ्रॉम देयर। आगे हम लोग फिर से 3 साल का टाइम स्किप देखते हैं। सोवियत किंगडम में जो रॉयल आर्मी है हम लोगों ने देखा उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को किडनैप कर लिया और ये देख के कुमा वो सो एंग्री। फिर जाके जो रॉयल आर्मी है वो एक्सप्लेन करता है कि भाई तेरे को कुछ पता नहीं है क्या, नए रूल के मुताबिक साउथर्नर्स के साथ रॉयल आर्मी जो मर्जी वो कर सकता है। और ये सुनने के बाद कुमार डिडंट स्टॉप फॉर ए सेकंड, वो तो उन लोगों को पेल देता है एकदम से। फिर आगे हम लोगों को पता चलता है अबाउट दिस न्यू पॉलिसी, न्यू रूल जो सोवियत किंगडम का नया किंग है उन्होंने बना। आगे हम लोगों को पता चला पूरे किंगडम ऑफ सोवियत को 2 हिस्सों में बांटा गया, बीच में एक बॉर्डर डाल दिया। नॉर्दर्न साइड में सारे रॉयल बंदे रहते हैं और जो साउथ वाला साइड है वहां पर वो लोग रहते हैं जिनके ऊपर वो लोग टॉर्चर वगैरह जो मर्जी कर सकता है। और वहां पर ऐड करता है कंट्री के पॉपुलेशन के हिसाब से सेलेस्टियल ड्रैगन वालों को ट्रिब्यूट देना पड़ेगा। देखो इसके बारे में हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था। एक किंग पूरे किंगडम को 2 हिस्सों में काट सकता है, उसके पास ऐसा परमिशन है कि वो 2 हिस्सों में काट के अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके एक हिस्सों को यार वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन दे देगा, वहां पर अगर कुछ होगा तो वर्ल्ड गवर्नमेंट है, और दूसरे हिस्सों को ऐसे छोड़ देगा कि वहां पर जानवर रहता है। भाई मेरे पास शॉकिंग चीज हुई है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग, वो लोग बस देख रहे हैं। किंगडम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लोगों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। टैक्स पे कर रहे हो तो बढ़िया, अगर टैक्स नहीं पे कर रहे हो तो वहां पर जाके मर जाओ। और प्रोटेक्शन भी एक साइड में ही दे रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट। यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग जस्टिस, जो आगे जाकर ड्रैगन के स्टोरी के साथ लिंक करता है। यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं कुमा को वो लोग जेल में डाल देते हैं। कुमा उसके आउटफिट के साथ फाइनली दिख गया, वो टोपी वगैरह सब कुछ, और कुमा के साथ साथ वहां पर गिनी और वो 2 बंदे भी थे। फिर आगे के पैनल से एकदम पीक किया बिकॉज आगे हम लोग देखते हैं ड्रैगन की एंट्री एंड आकी एकदम किंगडम के ऊपर हमला करता है। किंग को वहां से हटा देते हैं, सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं एंड वो लोग आ जाते हैं कुमा को सेव करने के लिए। फिर इवान वाज आस्किंग कुमा टू जॉइन देम टू चेंज द वर्ल्ड। फिर आगे तरफ फ्रीडम फाइटर के बारे में हम लोगों को बताया गया, जो ग्रेट पायरेट इरान जो एकदम इंसिडेंट हुआ है ओहारा में, वो उन लोगों को सरप्राइज किया एंड मजबूर किया वेपन हाथ में लेने के लिए और इस करप्शन को दुनिया से मिटाने के लिए। तब से फॉर्म हुआ फ्रीडम फाइटर्स। और इसके बाद हम लोग देखा ड्रैगन इवान के साथ साथ वो लोग 2 से 3 बन जाते हैं बिकॉज कुमा भी ऐड हो जाता है एंड उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो चेंज होकर हो जाता है रिवोल्यूशनरी आर्मी। आई स्टिल रिमेंबर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब रिवोल्यूशनरी आर्मी के बारे में हम लोगों को पता चला, हमारे अंदर कोई इमोशन काम नहीं कर रहा था। बट नाउ अभी क्या है भाई, हमको सारे कैरेक्टर्स के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता है। कुमा ने कितना स्ट्रगल किया, इवान के बारे में हम लोगों को पता है वो कैसा था, गिनी के बारे में हम लोगों को पता है, ड्रैगन के बारे में नोन है, बहुत कुछ पता चला स्टिल। बट अभी जो रिवोल्यूशनरी आर्मी है इनका मकसद क्या है, ये लोग कैसे फॉर्म हुए, ये सब देखने के बाद एक अलग इमोशन काम करता है इनके लिए भाई। फिर आगे फाइनली हम लोगों को पता चलता है वो ड्रैगन, यस उसके पास्ट के बारे में। वो नेवी में था, मरीन में था, बट वहां पर उसको कुछ जस्टिस नाम का कुछ नहीं मिला एंड उसने डिसाइड किया उसको छोड़ने के लिए। अब यहाँ पर जो ड्रैगन के मरीन में होने वाली बात नहीं, कहीं ना कहीं हम सबने प्रेडिक्ट करके रखा था, एकदम इजी था भाई। हम सबको पता था ड्रैगन वाज कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं वाज अ पार्ट ऑफ मरीन। फिर वहां पर मोस्ट उसने कुछ ऐसा देखा जिसको उसको लगा कि नहीं भाई यहाँ पर जस्टिस सर्व नहीं होता है, तो तभी उसने डिसाइड किया नहीं मेरे को यहाँ पर नहीं रहना, मैं जा रहा। और यहाँ पर तुम लोग थोड़ा गेस कर सकते हो ये कब हुआ होगा,
फॉर मी आई फील लाइक कि ये गॉड वैली के चलते हुए हुआ, बिकॉज इस इंसिडेंट से पहले हम लोग को गॉड वैली दिखाया गया जो गार्प है। मेरे को लगता है गार्प के ग्रुप के साथ वहां पर ड्रैगन भी था। ड्रैगन की उम्र तो उतना ज्यादा नहीं था, उसकी उम्र कम थी, बट वहां पर उसने मोस्ट ऑफली देखा होगा कि किस तरह से वहां पर जो रॉयल्स है, वहां पर जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स है, कैसे लोगों को रैबिट्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मारते हुए जा रहे हैं, बेरहमी से कंपटीशन कर रहा है, किलिंग कंपटीशन फॉर किलिंग देम। और जितने वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग हैं, मरीन्स वाले, वो सारे के सारे लोग वहां पर देख रहे थे और उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे उल्टा। एंड दिस कुड बी द मोमेंट वेयर ड्रैगन डिडंट फाइंड एनी जस्टिस देयर, एंड मे बी दिस व्हेन ही रियलाइज कि जो मरीन्स है, वर्ल्ड गवर्नमेंट है, ये कोई जस्टिस सर्व नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर तुम में से बहुत सारे डाउट कर सकते हो वहां पर सच्ची में का ड्रैगन था। देखो, होने का चांसेस बहुत ज्यादा, बिकॉज उस वाले आइलैंड के अंदर सारे टॉप नॉच कैरेक्टर्स थे। व्हाइट बियर्ड, काइडो, बिग मॉम, कैप्टन जॉन, रॉजर रेली, गारफिगल एंड सैटर्न, इवन वहां पर शांग्स भी मिला था, राइट। तो इतने सारे लेजेंडरी कैरेक्टर्स एक ही साइड में, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ड्रैगन भी वहां पर था, जो आगे चल के मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखने वाले हैं बाकी के जो फ्लैशबैक है गॉड वैली के वहां पर। सो दिस व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। उसको वहां पर वेरी फर्स्ट टाइम शायद पता चल गया जो मरीन्स वाले हैं वो जस्टिस अच्छे सर्व नहीं करता है। पर मेरे को लगता है ड्रैगन के साथ साथ अकाइनो का भी बहुत ज्यादा लिंक अप है, बिकॉज ड्रैगन 55 का है और अकाइनो भी 55 का है, तो उन दोनों के साथ पास्ट में कुछ हुआ होगा। सोच के एक्साइटेड हो रहा कि पास्ट में शायद अकाइनो एंड ड्रैगन एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानता है। दैट्स द रीजन मरीन फोर्ट के अंदर यार अकाइनो जितनी बार लूफी का नाम लिया, लूफी को कैसे बुलाया, ड्रैगन का बेटा है, ओए वो बहुत खतरनाक है, ड्रैगन का बेटा है, ड्रैगन को बेटे को मारना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा, उसको लूफी नहीं बोला, ड्रैगन का बेटा लूफी बोला। तो बार बार जो ड्रैगन ड्रैगन वर्ड यूज कर, उसको पता है ड्रैगन कितना ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज उसके साथ वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए आया, बिकॉज वो दोनों साथ में मोस्ट प्रोबेबली एक साथ काम करते थे। मे बी बैक इन द डेज दे वर फ्रेंड्स, बट अभी दोनों अलग रास्ते हैं। ये सच्ची में सेंस बनाता है, दोनों की उम्र सेम है एंड दोनों एक ही टाइम पे मरीन पे थे। एंड जो अकाइनो है वो लूफी को ड्रैगन का बेटा बुलाता है। मेरे को लगता है ड्रैगन हैड सिमिलर व्यू ऑफ जस्टिस टू अकाइनो, बट ये जो गॉड वैली के अंदर इंसिडेंट हुआ उसके बाद से वो अपने आप को सवाल करना स्टार्ट किया। उसके बाद जो ओहारा में जो कांड हुआ उसके बाद से ही फाइनली रियलाइज कि जो मरीन्स है उसमें कोई जस्टिस नहीं, वो इनोसेंट लोगों को मारता है। एंड पूरी जस्टिस को लेकर उसका जो व्यू है वो एकदम से बदल गया। एंड तब जाके उसने डिसाइड किया अकाइनो और बाकी जो मरीन्स है उनको अबैंडन करने के लिए। एंड दैट्स द रीजन अकाइनो अभी भी ड्रैगन के ऊपर पागल है एकदम से। अब अभी के लिए मेरे को ये सभी लग रहा है, बाकी तुमको जो लग रहा है तुम अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला है। और आगे हम लोगों ने देखा कुमार ड्रैगन के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करता है एंड फिर से एक टाइम स्किप होता है। इस बार होता है 8 साल का टाइम स्किप। गिनी वहां पर एक सर्टेन किंगडम में थी और उसके साथ बहुत सारे लोग थे एंड गिनी वाज कैप्टन ऑफ द रिवोल्यूशनरी आर्मीज ईस्टर्न फोर्सेस। पर चैप्टर का लास्ट वाला पैनल सबको खड़ा करके छोड़ रहे। रिवोल्यूशनरी आर्मी के हेडक्वार्टर से कॉल आता है ड्रैगन को और पता चलता है जो गिनी है उनको किसी ने कैप्चर कर लिया। और यही पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और यहाँ पर तुम लोगों ने लास्ट पैनल में नोटिस किया ड्रैगन के फेस पे वो मार्क्स आ चुके हैं यहाँ पर, जो हम लोगों ने इसके ऊपर के पैनल्स में एकदम से नहीं देखा। तो जो लास्ट 8 साल का टाइम स्किप हुआ ना, इसके चलते बहुत सारे ऐसे चीजें हुई जिसके बारे में वी हैव नो फकिंग आइडिया। अब यहाँ पर रही बात प्रेडिक्ट करने की कि गिनी को किसने एक्चुअली में किडनैप किया। हियर व्हाट आई फील इज इट कुड बी मरीन्स मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज यार ड्रैगन और उनके लोग ने यार नोबल्स के ऊपर हमला किया था तो मरीन्स उनके पीछे थे। तो मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली मरीन्स हो सकते हैं, फिर नोबल्स उनके आर्मीज हो सकते हैं मे बी। वैसे बोलने के पीछे रीजन ऑफ कोर्स है बिकॉज हम लोग आगे देखते हैं यार जो हमारा कुमा है वो एकदम सेलेस्टियल ड्रैगन का कुत्ता बन जाता है, मरीन्स का कुत्ता बन जाता है। मे बी इसके बाद कुमा और बाकी लोग वहां पर जाते हैं एंड कुछ ना कुछ वहां पर एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया, शायद कुमा उनकी बात मानने के लिए तैयार हो गया और जो हमारा इवान है ही गॉट कैप्चर्ड। फिर उसको इंपेल डाउन में डाल दिया जो हम लोगों ने देख के रखा है मरीन फोर्ट से पहले ही वाज इन इंपेल डाउन। और यहाँ पर सारी चीजें एक साथ लिंक भी अच्छे से हो रहा है। वहां पर एक सवाल भी आता है, अगर गिनी को वो लोग लेकर जा रहा है फिर बॉनी कहां से आई। तो 8 साल का टाइम स्किप है, ऐसा हो सकता है उन लोगों ने शायद शादी कर ली, बॉनी पैदा भी हो गई, वो अलग जगह पे, ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। कुछ लोग तो ऐसा भी थ्योरी लगा के बैठे हैं जो बॉनी है वो एक क्लोन है। बाकी मैं बॉनी को लेकर कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा बिकॉज नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। तो नेक्स्ट वीक जो चैप्टर आएगा उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बॉनी और एवरीथिंग। और यहाँ पर बोलो मैं 3 हफ्ते से हम लोग लगातार वन पीस के चैप्टर्स एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर के साथ साथ 100% ब्रेक पे जाने वाला है वन पीस। तो नेक्स्ट चैप्टर तो खतरनाक होने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखने वाला है ड्रैगन को वहां पर जाते हुए अपना जो डेविल फ्रूट पावर है वो फाइनली यूज करते हुए। ये देखने के लिए सारे वन पीस फैन पागल है यार, उनके मेंबर को उठा के लेकर गए वहां कैप्टन है तो ड्रैगन नहीं जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सीन चेंज ना करे तो ड्रैगन कुड बी देयर, हम लोग उसका डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए देख सकते हैं मोस्टली। बाकी तुम लोग यहाँ पर अपना ओपिनियन बताओ यार कमेंट पे, कमेंट सेक्शन खुला है। और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो अंगूठा लगाओ, एवरी वीक तुम्हारे लिए वन पीस वीडियो बनाता हूँ। चल बना तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने का तो जो घंटे उसे दबा के ऑल पे सेट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।